नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन शर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे छठ पूजा के ऊपर। दोस्तों छठ पूजा काफ़ी नज़दीक आ गया है। छठ आखिर क्यों मनाया जाता है, छठी मैया कौन है और क्यों उनकी व्रत किए जाते हैं, क्यों पूरे बिहार में छठ को महापर्व के रूप में मनाया जाता है और छठ पूजा करने से क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, छठी मैया कौन है, किसकी पत्नी है, ये सब बहुत सारे, और छठी मैया भगवान कैसे बनी, ये सब बहुत सारी उलझने जो हमारे मन में चलती रहती है। दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे, विस्तार से दोस्तों जानते हैं। बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत और दूसरी बार कार्तिकी में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि माता सीता ने भी छठ व्रत किया था। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुगल ऋषि को आमंत्रित किया। मुगल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे मां सीता ने मुगल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। मान्यताओं के अनुसार एक कथा और महाभारत काल से हुई थी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा भी है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। दोस्तों क्या है छठ का पौराणिक महत्व? इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाला लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रयष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत्यु बच्ची की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चों को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों अब हम जानेंगे छठी मैया किसकी अवतार है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने प्रकृति का भी निर्माण किया था। इसके बाद देवी प्रकृति माता ने खुद को 6 रूपों में विभाजित किया जिसके छठे अंश को छठी मैया के रूप में जाना गया है। छठी मैया किसकी पुत्री है? तो दोस्तों बता दें, छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और भगवान सूर्य की बहन है। मैया का व्रत संतान प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि छठी मैया किसकी पत्नी थी। पुराणों के अनुसार छठी मैया ने के पति का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और भगवान गणेश के भाई भी हैं। भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है जो कार्तिकेय की पत्नी है। और दोस्तों छठी मैया का वाहन बिल्ली है। तो
दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई लाइव इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी को। दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी छठ पूजा मनाया जाता है, छठ व्रत किया जाता है, तो दोस्तों आपको कितनी बेसब्री से इंतजार है छठ पूजा का, दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अपने क्षेत्र के खबरों के लिए और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अब कंचन शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर मिलूंगी ऐसे ही अगली खबर के साथ।